राज ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार को खुला चैलेंज का, सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, हमारे शब्द का इम्तिहान ना लें। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से पूछा इस एक्ट के तहत नए मामले दर्ज होंगे या नहीं, कल तक दे जवाब। मंदसौर में अवैध अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई, शासकीय भूमि को करवाया गया मुक्त, 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज। सरगुजा के लुंड्रा दौरे पर पहुंचे सीएम बघेल, भेंट मुलाकात अभियान में हुए शामिल, जनता की समस्याओं से हुए रूबरू। भालू का वीडियो हो रहा है वायरल, वीडियो में बच्चों को पानी पिला रहा है भालू, नर्मदापुरम जंगल का बताया जा रहा है वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत, खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेलाकात अभियान चलाया है, जिसके तहत वो लुंड्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जन चौपाल करते हुए जनता की समस्याओं को सुना और जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। वहीं सीएम के साथ प्रशासनिक अधिकारियों सहित प्रभारी मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मंदसौर में एक बार फिर मामा की बुलडोजर की गूंज सुनाई दी है। दरअसल जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ से अधिक की शासकीय भूमि को मुक्त कराया है। आपको बता दें, प्रशासन ने 3 मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया, साथ ही परिवार के 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। रेवास देवड़ा रोड जो मंदसौर का एक मेन मार्ग है, यहाँ पर शासकीय भूमि पर कई लोगों ने अतिक्रमण किए थे, जिस पर लगातार कार्रवाई समय समय पर की जाती रही है। आज भी यहाँ पर एक मकान है 3 मंजिला जो मार्केट है छोटू ठाकुर पिता छोटू का, उस पर आज कार्रवाई की जा रही है। लंबी लड़ाई के बाद हाई कोर्ट से शासन के पक्ष में निर्णय आने पर यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आसपास के और 4-5 जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उन पर भी आज कार्रवाई की जा रही है। इन पर भी प्रकरण दर्ज किए गए थे और इसमें किसी भी व्यक्ति ने अपना अतिक्रमण होना सिद्ध नहीं किया, इस कारण अज्ञात मानकर इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। भिलाई के नेहरू नगर अंडरब्रिज में अचानक से भीषण आग लग गई, जिसके चलते लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई। आपको बता दें, आग अंडरब्रिज के सीट में फैल गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय और दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। राजधानी रायपुर में एक झूठी लूट का मामला निकलकर सामने आया है, जहां 10 लाख की लूट एक निजी कंपनी के कैशियर के साथ हुई थी। जांच पड़ताल में पता चला कि प्रार्थी ही आरोपी है। कर्जे की मार से निजात पाने के लिए प्रार्थी ने झूठी लूट की कहानी रची थी। वहीं इस मामले का खुलासा एएसपी ने किया है। राधा कृष्ण प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो गुड़ियारी में है, इसका मैं कैशियर था आकाश यादव। उसने सूचना दिया था कि जब वो अपने कंपनी का पैसा लेके जा रहा था 10 लाख रुपए बैंक में जमा कराने के नाम से, तो जो गंज थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस वे है उसी के नीचे, उसी के बगल में जो साइड रोड है, वहीं पे 3 व्यक्ति थे। जो 2 व्यक्ति पहले से वहां खड़े थे और एक पीछे से बाइक में आया। इन्होंने उसको डरा धमका कर हाथ मुक्का से मारपीट करके उसके पैसे को डिक्की से निकाल करके लूट के ले गए हैं। इसमें 10 लाख रुपए की राशि थी। इसमें तुरंत एसएसपी सर के द्वारा एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को इसमें लगाया गया था और पतासाजी में लगी हुई थी टीमें। प्रार्थी से भी डिटेल पूछताछ की जा रही थी। इसके अलावा वो कंपनी के ओनर कान्हा से भी पूछताछ की जा रही थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेलाकात अभियान चलाया है, जिसके तहत सीएम लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के सैनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही जनता को कई सारी सौगातें दी हैं।
राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी ने गाडरवारा जनता को कंप्यूटर एक्सरे मशीन की सौगात दी है। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व विधायक सहित भाजपा नेता उपस्थित रहे, जिसके बाद कैलाश सोनी ने स्वास्थ्य विभाग का भ्रमण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इंदौर के संयुक्तागंज थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल एक युवती ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद वो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं ड्यूटी पे था तो मेरे घर पे आई लड़की। सुबह 7 बजे करीब 7 सवा 7 बजे का टाइम था तो दरवाज़ा खटखटाया। छोटी वाली बहन ने खोला था दरवाज़ा और बोले सुमित को बुलाओ। तो वो बुलाया बाहर। पहले उसने सुमित उठा घर में से तो उसने बुलाया, बोले अंदर आ जाओ। तो वो अंदर नहीं आई, बाहर लेके चली गई। घर से यानी कम से कम 15 कदम इतनी दूर लेके गई थी। उधर की घटना है। थाना संयुक्तागंज में घटना घटित हुई है, जिसमें जो घायल है जिसका नाम सुमित है और लड़की, दोनों दोस्त आपस में दोस्त थे। लड़की उसके साथ मिलने गई थी, उसी दौरान ये घटना घटित हुई है। घटना पर थाना संयुक्तागंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। नरसिंहगढ़ में कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर ने भाजपा पर बड़ा कटाक्ष किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा का अस्तित्व केवल पोस्टरों तक ही सीमित है, जिसका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा दलित के घर भोजन करना यह केवल दिखावा है और वोट बैंक की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता और मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर जी राव राजगढ़ आगमन हुआ था और उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यकर्ताओं की बैठक में एक अल्पसंख्यक के द्वारा अपना दर्द बयां किया, अपनी पीड़ा व्यथा सुनाई, लेकिन मुरलीधर राव जी ने उनकी कोई चिंता व्यक्त नहीं की। साथ ही अल्पसंख्यक और दलित के घर खाना खाने जा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, कहीं कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो कहीं नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब भी चुनाव आता है तो गरीब आदमी याद आता है, दलित याद आता है। केवल ये वोट बैंक की राजनीति करने में माहिर है। गरीब आज के समय में, इस महंगाई के दौर में इतना परेशान है गरीब व्यक्ति, वो महंगाई नहीं दिख रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मेलाकात अभियान चलाया है, जिसके तहत सीएम लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के वटवाही पहुंचे, जहां उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही ओपीडी आईपीडी का जायजा लिया और उपलब्ध दवाइयों की जानकारी भी ली। श्योपुर में चोरी, अपराध और लूट जैसी घटनाओं के विरोध में एसपी कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का निशाना साधते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा कानून व्यवस्था को सही नहीं बना सकते तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। ये हमारा श्योपुर में लगातार 10-20 दिन से चोरी हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि एसपी साहब जब से यहाँ आए हैं, नए कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। या तो गृह मंत्री जी ने साथ में दे दी हो समस्या श्योपुर के लिए कि एसपी साहब श्योपुर में समस्या ले जाओ, सुख शांति रहना नहीं चाहिए। मैं कांग्रेस का विधायक है, विपक्ष का विधायक है, उसको बदनाम होना चाहिए। तो रोज की घटना चोरी की होती है। अच्छे मीडिया भाई या कोई मैनेजर, अच्छा कर्मचारी, वो अपने ऑफिस में जाते हैं, अधिकारियों, अच्छे लोगों की मोटरसाइकिल 5 मिनट में गायब हो जाती है। इसी श्योपुर में व्यवस्था है। तो हमारी कांग्रेस कमेटी ने, हमारा अध्यक्ष अतुल चौहान और पूरे कार्यकर्ता, हमारा वरिष्ठ लोगों ने आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा पहुंचे, जहां स्कूली बच्चों ने गाना गाकर सीएम का स्वागत किया। सीएम ने इस दौरान सरकार की तमाम विकास कार्यों का जायजा लिया और कई जगहों पर विकास कार्यों की सौगात दी।
वहीं बच्चों ने मुख्यमंत्री से रायपुर स्थित जंगल सफारी घूमने की इच्छा जताई, जिस पर सीएम ने कलेक्टर को बच्चों को सफारी घूमने के निर्देश दिए। तो सहारनपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा और यहाँ मिडिल स्कूल है उसको हाई स्कूल करने की, हाई स्कूल उन्नयन। और यही जो साप्ताहिक बाजार के बारे में विधायक जी ने जो बात कही है, यहाँ शेड और चबूतरा निर्माण भी किया जाएगा। उसी प्रकार से शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लुंड्रा में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराएंगे। ग्राम धौरपुर में शासकीय महाविद्यालय की मांग अब हमेशा से कहते हैं प्रीतम राम जी में एक ही मात्र विधानसभा जहाँ कोई कॉलेज नहीं है, तो यहाँ धौरपुर में कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूँ। अब वहाँ SBI की शाखा खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी ताकि वहाँ लोगों को सुविधा मिले। धौरपुर में ATM कार्यालय, विभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय की स्थापना भी की जाएगी। और ग्राम गगोली के पास मछली नदी के पास पुल निर्माण और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदारी लमगांव में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण की स्वीकृति और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करौली रघुनाथपुर बरगेडी हेतु स्वयं के भवनों के निर्माण। खातेगांव में सर्व समाज ने राष्ट्रीय संत प्रदीप मिश्रा के खिलाफ शांति मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल उन पर आरोप था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था, जिसे लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा और राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करने की कार्रवाई की मांग की है। असामाजिक तत्वों के द्वारा पंडित प्रदीप मिश्रा जी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमर्यादित पोस्ट की गई थी, जिसकी जानकारी मुझे लगी 6:42 पर 7 तारीख को उनकी FIR मैंने खातेगांव थाने पर की। खातेगांव DSP सुनील कुमार शर्मा ने उस पर तत्काल संज्ञान लेकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज सकल हिंदू समाज ने यहाँ पर एक शांति मार्च निकाला और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम SDM साहब को ज्ञापन दिया है। SDM साहब ने आश्वासन दिया है कि खातेगांव की शांति भंग नहीं होने देंगे और जो लोगों ने वीडियो जारी करके और समाज की शांति भंग करने का प्रयास किया है, निश्चित ही उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आज हिंदू समाज के सभी संगठन या खातेगांव क्षेत्र के समस्त जो हिंदूवादी संगठन है उनके द्वारा जो अभी विगत 2-3 दिवस पहले एक मरणगांव क्षेत्र के व्यक्ति द्वारा जो अभद्र भाषा के कमेंट किए गए, उनके विरोध में यहाँ पर क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु और क्षेत्र की जो शांति का टापू कहलाता है खातेगांव, उसके अमन शांति कायम रखने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से एक ज्ञापन प्रेषित किया। उसको हम आज ही माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित करें। हमारा भारत बहुत प्राचीन राष्ट्र है और हिंदू धर्म और संस्कृति को लेकर, भगवान देवताओं को लेकर कोई अश्लील टिप्पणी करता है, उनके प्रति अपशब्द प्रयोग करता है, तो ये निश्चित ही घोर निंदनीय है। इस लोगों के कारण पूरी समाज का वातावरण खराब होता है। नरसिंहगढ़ में जिले सहित विकासखंड के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करते हुए सरकार से 2 सूत्री मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। इसी दौरान राज्य कर्मचारी संघ का समर्थन प्राप्त हुआ और उन्होंने आंदोलन में सहयोग कर सरकार से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की है। वहीं मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की 2018 में एक नीति बनी थी, जिसमें उन्हें परमानेंट नियमित कर्मचारियों के अगेंस्ट 90% मानदेय वेतन देने की बात कही थी, परंतु उसका अभी तक उन्होंने पालन नहीं किया। तो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आहत होते हुए आज से चरणबद्ध आंदोलन पे उतारू हुए हैं। वरिष्ठ कार्यालय से जैसे भी संविदा संघ से हमें जैसे जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से काम करेंगे। अभी काली पट्टी बांध के 2-3 दिन हमें काम करना है, उसके बाद कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा और उसके बाद 20 तारीख से अगर इसके बाद भी हमारी मांगों को नहीं मांगा है माना जाता है सरकार द्वारा, तो 20 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मध्य प्रदेश के 30,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगभग सभी हड़ताल पर चले जाएं। अलीराजपुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पूरे जिले में आंदोलन शुरू करने जा रहा है, जिसमें 30,000 से ज्यादा कर्मचारी शामिल होंगे।
जिसके बाद अगर सरकार ने उनकी 2 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया तो सभी 20 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की जवाबदारी भी सरकार की होगी। आज हम सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जोबट ब्लॉक में एकत्रित हुए। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं कि हमें सरकार पिछले हम 10-12 साल से सरकारी नौकरी में, पर हमें अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। हमें वेतन भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।